Good evening, everyone. Let us start percentage. Next, उसका टॉपिक किस टाइप से हम लेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, in the year 2010, 5,000 students were admitted in a college. एक कॉलेज में 2010 में 5,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया. It is found that the number of students admitted is constantly increases by 24% per year. Constantly का क्या मतलब है कि फर्स्ट ईयर भी 24% इंक्रीज हुए. अब जो इंक्रीज हो गए वो तो ऐड हो जाएगा उसमें, लेकिन सेकंड ईयर उस नंबर का 24% इंक्रीज हो गए दोबारा से. इसका मतलब है कॉन्स्टेंटली ऐसे 24% इंक्रीज होते जा रहे हैं. हमने बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स will be admitted in the college in the year of 2012. क्योंकि वो 2010 की बात कर रहा है इसलिए उसने यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर टेंस यूज किया कि 12 में कितने होंगे. तो अब देखो, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो उससे पहले कंपाउंड अमाउंट आता है. उसका क्या मीनिंग होता है कि जैसे हमने बैंक में कुछ मनी डिपॉजिट कराया, सपोज आज मैंने 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, तो मुझे 1 ईयर के बाद उसके ऊपर सपोज 2,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला है. तो आज की डेट पे ही नेक्स्ट ईयर वो मेरे 12,000 बन जाएंगे. अब बैंक उसको 10,000 कंसीडर नहीं करेगा. अब बैंक के पास मेरे 12,000 रुपीज हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 12,000 पे लगेगा. ऐसे ये वाला क्वेश्चन है कि अगर 2010 में 5,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है और उसका 24% इंक्रीज हो गया, तो नेक्स्ट ईयर 2011 में वो 24% इंक्रीज होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ काउंट होएगी, फिर उसका 24% इंक्रीज हो जाएगा. तो हम ये देख लेते हैं कि हमने कितने ईयर का फाइंड आउट करना है. यहाँ 2 इयर्स का फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय कितना इंक्रीज हो रहा है. हाँ जी, 24. अब इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा मेरा, मैं डायरेक्ट इसको 24 बाय 100 नहीं लिखूंगी. वेरी गुड विक्रम जी, बिग स्टार फॉर यू, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है. तो इसका मेरे पास मेथड क्या रहेगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 24 बाय 100, और ये जो मैंने 1 प्लस 24 बाय 100 लिखा, इसकी पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि मुझे 2 इयर्स के बाद बताना है उसमें कितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे. अब हम 24 को कट करते हैं, 24 और 100 को, बाद में उसमें 1 ऐड करेंगे, तो 24 किससे कैंसिल हो रहा है, 6 से. तो आपके पास 6 बाय 25 आ जाएगा, और जब मैं इसको 1 में ऐड करूंगी तो मेरे पास 31 बाय 25 आएगा. तो देखो, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 31 बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 31 बाय 25. अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. अब ये हमारा फाइनल आंसर आएगा. इसके बाद जो भी हमें इसको फाइंड करना है, 25 नीचे है 2 बार, ऊपर 5,000 है. अगर मैं कट करूंगी तो पहले मेरे पास 200 आएगा, और 25 8 जा 200 होता है, तो वहां तो 8 आ गया. और अगर मैं देखूं कि 31 का स्क्वायर क्या होगा, तो 31 को अगर हम 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 31 का स्क्वायर होगा 961, और अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास 7688 आंसर आ जाएगा. यानी कि 2 साल के बाद वहां जो स्ट्रेंथ होगी बच्चों की वो 7,688 होगी. अब ये क्वेश्चन दूसरे वे से भी आ सकता है कि आपने बताना है कि 2 साल में वहां कितना इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में. तो पहले हमारे पास 5,000 था, अब आपके पास 7,688 हो गया, और अगर मैं इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 2,688 हो जाएगा, यानी कि ये इतना इंक्रीज हो गया.
तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में आ सकते हैं। वेरी गुड विक्रमजीत। तो अब एक क्वेश्चन मैं दूंगी करने के लिए, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी स्टूडेंट से एक्सप्लेन करवाऊं। तो विक्रमजीत ने तो आंसर दे दिया कि उसको समझ आ गया है, इसका मतलब तो ये है। गोल्डी, आपको समझ आ गया? गोल्डी गुप्ता, गुलशन, प्रतीक, क्या बात, मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को भी? यस मैम, आवाज आ रही। मैं अनम्यूट करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है मुझसे जल्दी से। अच्छा गोल्डी, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, आप कर लेंगे? मैम लेकिन मुझे अभी आपको हेल्प करनी होगी, मैं ऐसे पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। ट्राई कर सकती हूँ मैम। अच्छा फिर ऐसा करती हूँ, मैं पहले एक स्टूडेंट से एक्सप्लेन करवा लेती हूँ। हाँ यस मैम, नेक्स्ट बार में। यस मैम। जी विक्रमजीत, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस मैम। विक्रमजीत, आप क्या कर रहे हैं? आपने 12th क्लियर कर ली अपनी? हाँ जी मैम। आप क्या कर रहे हो अब? मैम ग्रेजुएशन कर रही है, क्लियर मैंने कर लिया है? अच्छा, हाँ जी तो ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है? मैम, हिस्ट्री, हिंदी, कंप्यूटर साइंस। अच्छा ठीक है, बट योर मैथ्स इज वेरी गुड। थैंक यू मैम। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हो विक्रमजीत? मैम मैंने 2 दिए थे, प्री क्लियर हो गया, मेंस नहीं हुआ। एसबीआई के प्रीलिम्स क्लियर हो गया है? दोनों के हो गए थे और मेंस नहीं हुआ था। अच्छा, दोनों की, एक क्लर्क का एक पीओ का। अच्छा तो मेंस ज्यादा टफ टफ होता है क्या? यस मैम, मींस वो ना टाइम टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है भी कहाँ टिक लगाए। अच्छा, यानी कि लेंथी पेपर होता है। यस मैम। चलो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने, ध्यान से सुनो। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज कंसिस्टेंटली बाय 50% एवरी ईयर। अब किसी पर्सन की सैलरी 50% कंसिस्टेंटली का मतलब है हर साल 50% इंक्रीज हो रही है। इफ हिज सैलरी टुडे इज 10,000, अगर उसकी सैलरी आज 10,000 है, व्हाट विल बी द सैलरी आफ्टर अनदर 4 years? ये एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है। विक्रमजीत, कैन यू ट्राई इट? यस मैम। मैम क्या बताना है, 4 साल आगे की कि आगे चारों की। सालों? हाँ 4 साल आगे की। ठीक है मैम, मैं इसका मैं ट्राई कर सकता हूँ। करो। मैम सबसे पहले आपने जो वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला होता है वही लगेगा जी। वैसा ही फार्मूला सेम। तो हम पहले 10,000 प्लस मल्टीप्लाई वाला ब्रैकेट हो जाएगी शुरू, प्लस 1 प्लस 50 अपॉन 100। वेरी गुड। 50% है तो ये तो सीधा ही कटते जा रहा है। वो पावर कितनी 4, पावर 4, और ये 1/2 हो रहा है। हाँ ठीक है मैम। हाँ आगे फिर मैं इसको करूंगा 10,000। अब आगे एलसीएम लिया 2 आया, और 2 प्लस 3 प्लस 1 3 आ गया। इट मीन्स उसकी पावर 4। तो ये आ गया 10,000 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 3/2 है। वेरी गुड विक्रमजीत। और 2 से डिवाइड करूंगा तो 2500 आएगा। तो ये फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1250 आएगा, और फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 625 आएगा। हाँ शाबाश। तो 3 3 9 3
टेस्ट आई थी 81, जी 81 को मैं 625 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाँ तो पहले 81 से मल्टीप्लाई किया 625 आ गया, और 625 को 8 से मल्टीप्लाई किया 2 5 40, 4 आंसर, 8 19 16 4 20, 2 8 48 50। जी ये 5000 आ गया। हाँ ठीक है, हाँ जी मतलब वो वाला। तो 5 2 6 0 5, ये उसकी जो भी होगी 50,625। वेरी गुड विक्रमजीत, a big star for you. God bless you विक्रमजीत। थैंक यू मैम। ओके गुड, शाबाश। हाँ जी बप्पा, बप्पा कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अभिषेक Yes, ma'am. भाटिया। हेलो मैम। हाँ जी बेटा, हाँ मैम बोलिए। आपको एक क्वेश्चन दे दूं, आप सॉल्व करेंगे? हाँ मैम, मैम और एक एक्सप्लेनेशन मैं सुनना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिक्कत हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है मैम। अच्छा, तो किसी और से सॉल्व कराऊं पहले? यस मैम, यस मैम। ओके नो प्रॉब्लम बप्पा। Who will solve the next question? Please raise your hand. Nishtha, can you try? विक्रमजीत ने सॉल्व कर दिया है और हैंड भी उसी ने ही रेज किया है। प्लीज और कोई बताइए। अभिषेक, वसीम, सत्यम, आज आप बहुत दिन के बाद क्लास में आए हो, क्या हो गया? Yes, ma'am. Am I audible? यस यू आर ऑडिबल वसीम। Yes, ma'am. अब देखो, अगर कंसिस्टेंटली या कांस्टेंट रेट होता है तो हम उसको 2 बार लिख देते हैं, 4 बार लिख देते हैं अकॉर्डिंग द टाइम। अगर हमारे पास अलग अलग रेट होएगा तो हम अलग अलग लिख देंगे, वो तो कोई मैटर नहीं करता वसीम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8500। Okay. 8500 Yes, ma'am. in the first year it was increased by 20%, Okay. and in the second year it was increased by 25%. Okay. तो आपने after 2 years you have to tell the population of that town. Yes, ma'am. So, ma'am, 20% is ma'am fraction होती है 1/5. जी 1/5 यानी बढ़ के हो जाएगा 6/5, वेरी गुड। और उसके बाद होगा 1/4, बढ़ के हो जाएगा 5/4। गुड। तो नीचे 4 और 5 यानी 20, और ऊपर 6 and 5 30। आप एक काम, वसीम आप पीछे शोर आ रहा है थोड़ा सा। यस मैम, यस मैम। आप क्या करें, आप 6/5 और जो 5/4 है उसको मल्टीप्लाई करने की बजाय 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए। वसीम अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, यस मैम। तो मैम आ जाएगा, मतलब आंसर तो आ रहा है उसका 12,700 समथिंग 50 के आसपास में। हाँ वेरी गुड वसीम, गुड एक्सप्लेनेशन। वसीम आपका मैथ्स बहुत अच्छा है। आप क्या कर रहे हो? मैम मैंने एनटीपीसी क्लियर किया हुआ है अभी, और सेकेंड एग्जाम देने की है 16 को अभी। अच्छा। और मैं मतलब एमए बीएड कंप्लीट अभी पिछले साल बीएड किया है मैंने। वेरी गुड। एमए किस सब्जेक्ट में किया आपने? हिंदी लैंग्वेज में। ओके गुड। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, 12,750। वेरी गुड वसीम, गॉड ब्लेस यू।
Abhishek, unmute yourself. Abhishek Bhatia. मैम हाँ जी पापा। मैम ये 6/5 और 5/4, 5/5 तो कैंसिल हो गया है, 6/4 है, हाँ इसको भी कैंसिल करना होगा क्या दो जी से? जी, आप इसको तो पहले 2 से तो कैंसिल करेंगे, 3/2 आ हाँ जाएगा। 3/2 होगा। तो उसके बाद मैम क्या करेंगे? 8500 हाँ मल्टीप्लाई बाय 3/2 आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल 8500 करना है, होगा वो 85। कैंसिल हो जाएगा। हाँ 4250 आ जाएगा। यस मैम। अब आप तो 4250 उसको को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। यस यस मैम। तो अब एक क्वेश्चन आप करोगे? यस मैम। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 1,60,000. ओके। यस मैम। 3 years ago, it is increased by 3%, 2.5% and 5% respectively. ठीक है? यस मैम। तो अब आपने बताना है कि उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैम ये 3% है। 3% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैम, 103/100। वेरी गुड। एंड देन ऐसे लिख सकता हूँ 102.5/100। ऐसे हम लिख सकते हूँ 1025/100 into 10। हाँ 1000। हाँ 1000, सॉरी 1000। और उसके आगे लिखूंगा 105/100। तो अब इसको कैंसिल करना होगा। तो पहले यहाँ पर है 102/100। 103। एक मिनट, एक बस और उसे थी 103। आपको बप्पा, मैंने आपको 3% दिए हैं। हाँ मैम, एक तो 105/100 हो गया। नहीं, Last में। 10 हाँ 5/100 हो गया। वेरी गुड। हाँ तो मैम इसको हम पहले तो 105/100, इसको 5 से जरूर कैंसिल हो जाएगा, 21/20 आ जाएगा। वेरी गुड। उसके आगे 1025/1000, इसको 25 से अगर कैंसिल करूं, 25 चौको और 25 इक्के 25 41। नीचे आ जाएगा 20 40 सॉरी 40 41/40। और इसके आगे 102/100 ये हो जाएगा 103/100। हाँ सॉरी मैम, ये कैंसिल नहीं होगा मैम, तो ये रह जाएगा। तो ये यहाँ पर नंबर है 1,60,000। जी। ये कैंसिल होगा कैसे? ये 60,000 मतलब 16 उसके आगे 50 होगा। 50 क्यों होगा? 60 होगा मैम। नहीं 40 होगा। 1,60,000 यस सॉरी मैम, 1,60,000। हाँ 40 होगा मैम। हाँ, अब तो नीचे 100 का डिनोमिनेटर 2 में कितने जीरोस हैं? हाँ बोल रहा हूँ मैम। और 20 का 1 और 40 का 1, 2 ये मैम 4 0 कैंसिल हो जाएगा। जी। 4 0 कैंसिल हो जाएगा। नीचे है 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यह से 4 से 4 कैंसिल 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 रहेगा, और यहाँ 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 होगा। तो 2 into 103 into 41 into 21। तो पहले मैं 103 into 2 यानी 206 और 41 and 21 into 206। तो मैम ये बहुत लंबी हो जाएगा। होगा नहीं 41 मल्टीप्लाई? हाँ होगा तो मैम, ये लंबी होगा। हाँ चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। यस मैम। तो 206 और 4 से मल्टीप्लाई 824। वैसे इसका आंसर 1777366 आएगा। बट 1777366। बप्पा, योर एक्सप्लेनेशन वाज वंडरफुल।
थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, गुड, शाबाश, गॉड ब्लेस यू बप्पा। थैंक यू मैम। मैम और वो जो वसीम ने जो किया मैम, ये 3% का, वो पहले उसका फ्रैक्शन निकाला, वो वैसे भी मैम हम कर सकते तो? वो तरीका थोड़ा अलग है, उनसे नहीं, करूंगा। वो तरीका सेम है बप्पा। क्या प्रॉब्लम थी हाँ। कि आपके पास जो नंबर थे ना, वो 103 और 100 कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन उसके पास जो दोनों नंबर थे वो कैंसिल हो रहे थे। हाँ हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है, मेथड सेम था। ओ अच्छा अच्छा। ठीक है, गुड, ठीक है मैम। हाँ शाबाश, हाँ। गॉड ब्लेस यू। ओके। ओके अभिषेक, अभिषेक, आवाज नहीं जा रही या अभिषेक से अनम्यूट नहीं हो रहा है? चैतन्य, यस मैम। चैतन्य, हो गया आपका काम पूरा जो आप कर रहे थे कॉलेज का? हाँ मैम, ऑलमोस्ट हो गया है मैम। आपको आज वाला अभी समझ आया कुछ या? नो मैम, मैं हाफ सेशन निकलने के बाद ज्वाइन किया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। आई हैव सीन। आपने कभी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं चैतन्य? नो मैम, नाम सुना है, बस सिंपल इंटरेस्ट किया है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं किया। ओके ओके, आकांक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। गोल्डी, यस मैम। गोल्डी, कैन यू डू वन क्वेश्चन? मैम मेरे से ना ये हो नहीं पा रहा है। मैं आप उधर जैसे वो भैया लोग जो भी सॉल्व कर रहे हैं, पर मुझसे हो नहीं पा रहा है ये। अच्छा चलो, यस मैम। आप रिकॉर्डिंग सुनिए आज 2-3 बार। मैम ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझसे ये वाले हो नहीं पा रहे हैं। नहीं, लेकिन करने तो पड़ेंगे ना। यस मैम, करने तो पड़ेंगे जी। प्रतीक, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मुझे अभी थोड़ी नीड है, मतलब रिकॉर्डिंग सुनने की, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है ज्यादा। चलो, तो कौन करेगा आज क्लास में क्वेश्चन सॉल्व? सिर्फ ये 2-3 बच्चे ही करेंगे क्या? मोहित, मोहित आपको समझ आया कुछ? विश्वजीत, जी मैम। मैम आप करेंगे सॉल्व? मैम मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओके गुड। अब क्या होता है कि कई बार तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, कई बार माइग्रेशन वगैरह के चक्कर में डिक्रीज भी हो जाती है। और सेकंड थिंग, जैसे हमें अपने मनी पे, जो हम प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, मनी को मैथ्स की लैंग्वेज में, या सम बोलते हैं, SUM, अलग अलग मीनिंग होता है इनका सबका। तो हम मनी जो डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा मनी इंक्रीज हो जाता है। बट जैसे हम मकान खरीदते हैं, तो मकान को कुछ टाइम के बाद हमारी प्रेफरेंस रहती है कि हम उसको ज्यादा मनी पे सेल करें। लेकिन जैसे मशीन, लाइक फ्रिज, रेफ्रिजरेटर हो गया हमारा, वॉशिंग मशीन हो गई, या टीवी हो गया, ये अगर हम 2-3 साल के बाद चेंज करना चाहें तो हमने जितना महंगा मर्जी लिया हो, हमें कभी भी हम उस रेट में उसको सेल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मशीनरी की डेप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन से उसका रेट लो हो जाता है। लेकिन इसमें फॉर्मूला यही अप्लाई होता है। अब कई बार पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है, तो कई बार डिक्रीज हो जाती है, कि जैसे माइग्रेशन के चक्कर में। तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन दे रही हूँ वो क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was 62,500 ड्यू टू माइग्रेशन, यानी कि काफी लोग माइग्रेट कर गए, वहां से शिफ्ट कर गए टू बिग सिटीज। इट डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%।
अब आपकी 4% उसकी डिक्रीज हो गई, तो आपने बताना है कि उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी। और मैंने क्वेश्चन आपको सिर्फ 1 ईयर के लिए दिया है, 2 इयर्स के लिए नहीं दिया, तो यू हैव टू सॉल्व इट, बट यू हैव टू माइनस। जैसे हम पहले 1 प्लस करते थे, अब हम 1 माइनस करेंगे। विश्वजीत, कैन यू डू इट? यस मैम। ओके। 62500 पॉपुलेशन थी जी। तो उसके बाद 62500 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 4/100 जी। और फिर बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा मैम 101 माइनस 4 97/100। नहीं, आप 96/100 आएगा। हंड्रेड में से 4 माइनस करेंगे। हाँ सॉरी मैम, मैंने 100 इंटू 101 कर दिया था। ओके 96/100 आ जाएगा। देन हमें सिर्फ 62500 और नीचे के 00 कैंसिल कर देंगे जी। और सिंपली 625 मल्टीप्लाई बाय 96 ये करना पड़ेगा मैम। तो पहले आप तो हमारा तो कोई बात नहीं मैम, आप बताइए क्या। इसका आंसर 60,000 आ जाएगा। हाँ मैम। बट योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू विश्वजीत। रणवीर, यस मैम। कैन यू सॉल्व वन क्वेश्चन फॉर मी? यस मैम, सॉल्व तो करूंगा। पहले मैम मैं थोड़ा एक डाउट क्लियर करना चाहता था मैम। जी बोलिए। जैसे 1 माइनस 4/100 था ना मैम, जी। तो 100 को एलसीएम लिया हमने, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना मैम? जी, ऐसे भी करते हैं तो फिर या आप इसको कट भी कर सकते हो, जैसे 4 और 100 कैंसिल भी हो रहा था। हाँ वो तो हो जाएगा। हाँ, तो 25 1/25 हो जाएगा। यस। हाँ बोलिए अब आपका डाउट। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जो 100 मान लीजिए एलसीएम लिया, तो फिर ये 101 हो जाएगा ना, ऊपर में 101 माइनस 4 ऐसे होगा ना? नो, आप कैसे एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शंस का? पहले वाला फ्रैक्शन 1/1 कंसीडर होगा और आपका एलसीएम 100 आ गया है, तो आप पहले 1 वाले का डिनोमिनेटर चेक करेंगे क्या है। उसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए? 100 से। तो जो उसका न्यूमिनेटर है उसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं करेंगे उसको। अच्छा, जितने नंबर से आप नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 लाने के लिए, सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 4/25 था, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि वो तो 1 है ना, आपको क्लियर नहीं होगा, आपका डाउट नहीं क्लियर होगा उससे। अब आपने सपोज इसको जैसे 1/100 है और आपके पास 4/25 है, आपने इन दोनों को माइनस करना है, तो आपका एलसीएम 100 आएगा। यस मैम। पहले वाला 1 एज इट इज रहेगा। अब दूसरे वाले में आपके पास डिनोमिनेटर 25 है, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए? 4 से। 4 से। आपने नीचे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया एलसीएम तक पहुंचने के लिए, तो आप ऊपर वाले नंबर को भी उतने से ही मल्टीप्लाई करोगे, 4 से ही। अच्छा, 4 into 4 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। हाँ, और बाय चांस की बात है ये दोनों फिर 4 मिल गए, अगर ऊपर 3/25 होता तो हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते। अच्छा, ऐसे करते हैं, ये ऐड नहीं करते। जो आप कह रहे हो कि 101 हो जाएगा ना, वो 100 ही रहेगा। अच्छा, यस मैम। आगे समझ आपको? यस मैम। ओके रणवीर, आपको दे दूं एक क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम, ट्राई करता हूँ मैम, दीजिए।
हाँ, तो अब आपने डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करना है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग है कि जो उसकी रेट होती है मशीनरी की वो कम हो रही होती है ना। यस मैम। तो यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट्स। डेप्रिशिएट का मतलब होगा कम होना। एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। इफ द वैल्यू ऑफ एसेट 2 years ago is 12,000, उसकी वैल्यू 12,000 थी 2 साल पहले। ठीक यस है, मैम। ठीक है। अब आपने बताना है अगर उसको हमने सेल करना हो तो वो 10% डेप्रिसिएशन के हिसाब से कितने रुपए में सेल होएगी? एक मिनट मैम। 12,000 1 minus 10 upon 100 to 1 upon 10। 2 साल के लिए बताना, 2 साल बाद। यस मैम। 10 minus 1 9 upon 10 50 51 upon 100 into 12,000 to 0 0 120 into 120 into 81 कितना हो जाएगा मैम? जी, वेरी गुड। 9720। 9720। हाँ, वेरी गुड रणवीर। एक्सप्लेन कर दूं मैम इसको? क्या? एक्सप्लेन कर दूं इसको? हाँ जी, कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, सबको समझ आ जाएगा। मैम तो प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 है। तो फार्मूले के हिसाब से प्रिंसिपल को 12,000 रखेंगे, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस रेट रखेंगे 10% अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज और 2 का पावर हो जाएगा जी। तो उसके बाद हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले 10 अपॉन 100 को 1/10 कर लेंगे कटा के। हाँ। फिर 1 माइनस 1 अपॉन 10 ब्रैकेट में हो गया जी। तो फिर इसका हो जाएगा 10 माइनस 1 9 अपॉन 10 हो जाएगा ये वेरी ब्रैकेट गुड। में। 9 अपॉन 2 इंटू 2 कर देंगे तो ये 81 अपॉन 100 हो जाएगा। इधर हमारे पास 12,000 था तो 12,000 इंटू ये 81 अपॉन, तो 0 से 0 कट गया तो 120 इंटू 81 जी। तो ये 9720 है। वेरी गुड, 9720। वेरी गुड, बिग स्टार फॉर यू रणवीर। थैंक यू। ओके, गुड। हाँ जी गोल्डी, क्या अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाए? यस मैम, आप ट्राई कर सकती हूँ। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन छोटा सा ही है, डेप्रिसिएशन वाला ही देती हूँ मैं आपको। जी मैम। कि एक मशीन की वैल्यू 29,000 है। यस मैम। अगर उसकी डेप्रिसिएशन 10% है तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने आपको। गोल्डी, व्हाट हैपेंड? मोहित, मैम क्वेश्चन को मैम एक बार रिपीट कीजिए मैम। the value of a machine is 29,000 and the depreciation rate is 10% per year, then what will be the value of a machine after 1 year? ठीक है। मैम सॉरी बट एक बार फिर से आप रेट बताएंगी, करेंट रेट? 10% depreciation rate. नो मैम, प्रिंसिपल amount 29,000.